जी भाई मेरी बहन, मिस्र में अकाल था, लेकिन मिस्र में अकाल के बावजूद अन्न था, क्योंकि मिस्र में यूसुफ था। बिकॉज जोसेफ वॉज इन इजिप्ट। यूसुफ ये स्वीकृत था, एक्सेप्टेबल था मिस्र में। When Jesus is acceptable in your life, जब यीशु आपकी जिंदगी में एक्सेप्टेबल है, तो यकीनन आपके घरों में आपके खत्ते भरे रहेंगे, आपके घरों में अनाज रहेगा, आपके बेटे बेटियां दाखिले तो वगैरह वगैरह वगैरह। God will bless you if you have Jesus in your land, in your house, in your heart। आपके दिल में, आपके परिवार में, आपकी जमीन में यदि यीशु है, अनाज रहेगा। कोई है जो कहेगा मैं। जब होता है सब कुछ होता है, आइए अपने हाथों को उठाएं। I want you to understand the power of the blood। यीशु के लहू की ताकत। कलाम वचन लेकर आ रहा हूं। थोड़ा सा ईस्टर गुड फ्राइडे को मैं बरकरार रखूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। But let me tell you that the power in the blood, यीशु के लहू में ताकत है। आपको चंगाई या आपको आशीष या आपको छुटकारा सिर पर हाथ रखने से या शनिवार की आशीर्वाद सभा से नहीं मिलेगा। यदि एक लाइन भी आपने विश्वास से कहा दे कि लहू जब होगा सब कुछ होता, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में सब कुछ इसी वक्त हो सकता है। लहू जब होता है सब कुछ होता है, लहू जब होता है सब कुछ होता है। तेरा लहू यीशु मसीह, तेरा लहू क्योंकि मरे हुए आदमी से पानी निकलता है। यीशु की मृत्यु के बाद जब भाला भोंका गया तो पानी और लहू निकला। मैं आपसे कहूं कि खून की जिंदा रहने की ताकत कितने दिन की है, कितने घंटे की है मालूम आपको? मेडिकली 3 days, okay, some hours, 42, 48, I don't know, 3 days, 72 hours we are saying। नर्स हैं आप, नर्सिंग फील्ड में थी, अभी तो नहीं है, लेकिन आपने काम किया 18-20। लहू केवल 3 दिन या 72 आवर्स या 48 आवर्स टू 72 आवर्स तक ही जिंदा रहता है। फिर मरने के बाद वो लहू नहीं रहता, पानी बन जाता है। लेकिन ये कौन सा लहू है जो 2000 साल हो गए लेकिन आज भी जिंदा है, आज भी लोगों को छू रहा, आज भी बंधनों को तोड़ रहा, आज भी चंगाई दे रहा, आज भी जहन को, आपकी जिंदगी को आजाद कर रहा। कोई है जो कहेगा हालेलुया।
बोलो। बीमारियां छूट जाती है। यीशु के लहू की पावर, यीशु के लहू की ताकत देखिए कि ये इतना जिंदा है कि आपकी मरी हुई हड्डियों में, आपकी मरी हुई जानों में भी जान डाल देगा। बिकॉज वो लहू जिंदा है, इसके लिए आप भी जिंदा रहोगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। सुनिए, बीमारियां छोड़ जाती है, बीमारियां छूट जाती है। बीमारियां छोड़ जाती है, बीमारियां छूट जाती है। कमजोरियां मुझ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है। हड्डियों में जाना जाती है। हड्डियों में जाना जाती है। हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जाना जाती है। दिल में सुकून होता है। लहू जब होता है सब कुछ होता है। लहू जब होता है। जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो। आगे का बीच आगे बांधने की जरूरत नहीं। काला धागा, लाल धागा, पीला धागा बांधने की जरूरत नहीं। यीशु के लहू ने छुटकारे का ऐलान कर दिया है। यीशु डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट द पावर ऑफ द एनिमी। दुश्मन शैतान की ताकतों के अगेंस्ट विरुद्ध में उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया। कोई है जो कहेगा आमीन। धागा काम नहीं आएगा, लेकिन यीशु का लहू काम आएगा। ओ आगे का बीच दम तोड़ते हैं। आगे का बीच दम तोड़ते हैं। ओ यीशु के नाम में छोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। रूहुल कुद्दूस आ जाता है, रूहुल कुद्दूस आ जाता है। यीशु यीशु होता लहू जब होता है सब कुछ होता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू तन मन धोता है। लहू जब होता है सब कुछ होता है। हम लोग कहिए जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो। ओ यीशु जिंदा रहो, जिंदा रहो, यीशु का जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो, यीशु का जिंदा रहो रे बसर, जिंदा रहो, यीशु का जिंदा रहो, जिंदा रहो यीशु का जिंदा जिंदा रहो, यीशु का जिंदा रहो। मिले दिल को आराम जो जपे यीशु ना हो। मिले दिल को आराम जब ये सुना। जिंदगी को आराम नहीं मिल रहा तो कहीं पर यीशु का नाम आपने अपनी जुबान में नहीं लाया। ये हो ही नहीं सकता कि आपके जुबान में यीशु का नाम हो और आपको आराम ना मिले, क्योंकि उसी ने कहा कि बहुत से बंधे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा कहेगा हालेलुया। He want to give you rest। उसने 7वें दिन विश्राम का दिन ठहराया। 6 दिन बीमार पड़ोगे, लेकिन 7वां दिन आपकी जिंदगी में आना ही चाहिए जहां गॉड विल गिव यू रेस्ट। मिले दिल को आराम जो जपे यीशु ना हो। मिले दिल को
जपे यीशु नाम। मिले दिल को आराम जपे यीशु नाम। यीशु याद आया देता जीवन का जान। यीशु याद आया देता जीवन का जान। वो है शाहों का शाह सबका मेरा यीशु यीशु 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 सबका यीशु यीशु सबका यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु सबका यीशु यीशु सबका यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु 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 बंधन टूट रहे, रास्ता बन रहा। आज सरकार के समान नहीं, लेकिन जिन्हें खुदा आपको छू रहा। यीशु के नाम के पावर, यीशु के नाम का सामर्थ्य, सुबह में यीशु का नाम हमारी राह। सुबह में यीशु का नाम, बंधन टूटे। सुबह में यीशु का नाम, रास्ते खुले। तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं, तेरे नाम से गूंगे बोलते हैं, तेरे नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, तेरे नाम से पहरे सुनते हैं। ओ यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा
रिलेशनों को छू, इनके परिवारों को छू, इनके बिजनेस को छू, इनके पैसों को छू, इनकी नौकरी को छू, इनके पति को छू, इनकी पत्नी को छू, इनके बच्चों को छू, इनके माम को छू, इनके नाना को छू, इनके दादा को छू, हालेलुया, इनकी कलीसिया को छू, इनके मिनिस्ट्री को छू, इनके प्रचार के द्वारा तू छू, यीशु, हालेलुया, 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 शाशानी मना 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 मना, हालेलुया, नाम 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 यीशु नाम नाम यीशु नाम नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम ओ यीशु नाम 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 यीशु 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 नाम नाम Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Lord. Major, major. बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, नाम यीशु नाम। लीड करें पास्टर, लीड करें पास्टर, लीड करें। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम, बोलो नाम, इनके जीवन में, इनके बीमारी में तेरी जय, इनके गरीबी में तेरी जय, इनकी जरूरतों में तेरी जय, इनके बंधनों में तेरी जय, इनके मकानों में तेरी जय, इनके व्यापारों में तेरी जय, इनके कामों में तेरी जय, इनकी पढ़ाई में तेरी जय, इनकी सेविकाई में तेरी जय, इनके प्रचार में तेरी जय। Let them receive, let them receive, let them receive victory. विजय लेकर जाएंगे यहाँ से, विजय लेकर जाएंगे, विजय। मेरे खुदा कैसे मैं, सब लोग मिलकर बयान करो, हाथों को उछाले। मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं तेरी कुदरत, मेरे खुदा Thank you, Lord. In the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो, सारे श्वास एक साथ ऊंची आवाज में कहेंगे। ये 1 बजे होना चाहिए, मेरे आने से पहले। Believe me, एक्सोडस निर्गमन 17 मूसा के हाथ ऊपर थे, इसके लिए जीता। आपके जिंदगी में हार हो रही क्योंकि वर्षे पे इतना ही हाथ ऊपर रहेगा। If you give everything to God, सब कुछ दे रहे हो, कोई माई का लाल इस दुनिया में आपको हरा नहीं सकता, ये मेरी गारंटी आपको। इतना आपके हाथ में पावर है। You don't need to do anything. Just get connected with God. खुदा से जुड़ जाइए, हाथ उठाइए। अभी नहीं, वर्शिप में था वो, कुछ लोगों के हाथ ऐसे थे, इस लेवल पे। तो इस लेवल की विक्ट्री मिलेगी आपके, मतलब प्याला यहां तक है ना, उमड़ने वाली आशीष चाहिए तो ऐसी इबादत करोगे, ऐसे हाथ उठाओगे, आपको वो आशीष मिलेगी कि आपका कटोरा भरेगा नहीं, लेकिन दूसरों को उससे आशीष मिलेगी। Others will get blessings. हे वाला असल तो जोड़ी वाली blessings, ये वाला रहेगा तो बाप रे पूछो। कोई है जो कहेगा मैं? आइए, बड़ा सुंदर सा, देखिए आज शनिवार का दिन नहीं है, बैठ जाइए। आज शनिवार का दिन होता है जहां पर हम दुआ करते हैं, मजा आता है। उस 10 मिनट में, कल तो मेरे पास 10 मिनट था 12 बजने को। वैसे कॉर्पोरेशन के अधिकारी काफी सपोर्टिव होते हैं हमारे लिए। 10 मिनट में मैं टूट पड़ रहा था, मुझे मतलब ऐसा लगता कि लोगों के डोकर हट्टे हुआ आने, फटाफट मैं प्रेयर कर रहा था। एवरीबॉडी यू नो फॉलिंग डाउन, नीचे गिर रहे थे, जमीन पे गिर रहे थे।
उस 10 मिनट में वेरी फास्ट आई वॉज मूविंग, मेरे साथ जो थे उनको तुमने देखा होगा, इतना जबरदस्त देवाचा आत्मा काम करता था। उतने बड़े ऑडिटोरियम को मैंने फटाफट कवर किया एंड यू नो आई प्रेड फॉर लॉट ऑफ पीपल, कई लोगों के लिए दुआ कर दी। आज वो दिन नहीं है, दुआ का दिन नहीं, कल का दिन दुआ का था। तो कल मैंने बताया कि आई एम गोइंग टू प्रीच। जब सब जगह अकाल है तो एक जगह थी जहां पर अनाज था, एक जगह थी जहां पर अन्न था। पहली बार मैं बताना चाहूंगा कि चौहान परिवार यहां पर इस सर्विस में नहीं है, लेकिन चौहान परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दे। इन्होंने मजा जोरदार, मैंने कहा जोरदार, क्योंकि 3 सभाएं उन्होंने रेवरेंड सोनाली वानखेड़े की आयोजित की अहमदनगर में। 3 सभाएं। चलिए, खुदा के कलाम से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा। अरबी कहने में जी मेजर तेरे परों में छिपो मोहकम किला तू मेरा, मोहकम किला तू मेरा, तू ही भरोसा है मेरा, सब लोग तू ही सहारा है मेरा। वचन पढ़ाने से पहले तू ही भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है तेरा परों में, ओ तेरे परों में झुको मोहकम किला तू मेरा, तेरे परों में झुको मोहकम किला तू मेरा, मोहकम किला तू मेरा, तू ही भरोसा है मेरा। पियानो पे बजा दिया निगाहें मेरी अब तुझी पर लगी है, घुमक मेरी अब तुझी से, निगाहें मेरी अब तुझी पर लगी है, कुव्वत मेरी अब तुझी से, मेरे पाँव को तुम फिसलने न देगा, मेरी हर खुशी अब तुझी से, मेरे पाँव को तुम फिसलने न देना, मेरी हर इकट्ठे तेरे कदमों में सर मेरा, एवरीबॉडी तेरे कदमों में सर मेरा, बड़ा हाथ अपना, बड़ा हाथ अपना जरा, तेरे परों में, तेरे परों में झुको मोहकम मजबूत, मोहकम किला तू मेरा, मोहकम किला तू मेरा, तू ही भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मंगते सुनो, ग्रहण कर सारे श्वास एक साथ कहेंगे। खड़े खड़े केवल 2 पद पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। आई जस्ट वांट टू स्पेसिफिक, वी आर गोइंग टू रीड जेनेसिस चैप्टर 42, उत्पत्ति उसका 42वां अध्याय और 1 और 2। उत्पत्ति 42 1 और 2। बाइबल है तो एक साथ पढ़िएगा, नहीं है तो सुनिएगा। सब लोग खड़े होकर सुनेंगे वचन को। 2 ही वचन पढ़ेंगे, 2 ही पद पढ़ेंगे। जेनेसिस उत्पत्ति 42 1 और 2। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए
तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरे वरन जीवित रहे। प्रभु इस वचन को आशीष दे। आइए बैठ जाइए। कोई है जो अपने दोनों हाथों को उठाएगा और कहेगा जय मसीह की। कोई है जो कहेगा हालेलुया। नाउ लिसन केयरफुली, आई जस्ट वांट योर अटेंशन फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ समय के लिए मैं आपका ध्यान चाहूंगा यहां पर, एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम को समझिए। नए विश्वासी या नया व्यक्ति यदि कोई जगह पर है जो प्रभु में नया नया है, तो ये आपके लिए शायद गलत सर्विस है। शनिवार 9 से 12 ये आपके लिए राइट सर्विस है। इस सर्विस में आप आ सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, क्योंकि एक लिबर्टी, एक आजादी मैं चाहता हूं जहां बोलने की आजादी हो, जहां थोड़ी सी गहरी बातें हम लोग करें। कोई है जो कहेगा मैं। देखिए, आसान आसान बातें यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए नजर आ जाएंगे। मैंने बहुत लोगों को सुना, प्रेमानी कोई है उल्लासनगर के, एंड बहुत सारे, लेकिन बहुत इजी बातें बोल रहे हैं सब लोग। पंजाब में काम चल रहा है, वो रिवाइवल चल रहा है, वहां पे बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही, वहां पे गहरी बातें नहीं हो रही है। ओके, एंड बहुत सारे, मतलब साउथ में अब एजी चर्च आप देख लें, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही है, लेकिन है 2-3 लोग जो अच्छी बातें बोलते हैं, जिनको मैं खुद जानता हूं पर्सनली, मैं पहचानता हूं, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप उनके पीछे पड़ जाओगे। तो आप बाइबल पढ़िए, थोड़ी सी गहरी बातें होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप प्रदेश में जाओगे, फॉरेन कंट्री में देखो, दे आर हैविंग गुड सर्विसेज, अच्छी बातें। तो हमारी उन्नति होनी चाहिए। हम नर्सरी वाली बातें नहीं सीख सकते, हम पहले और दूसरे कक्षा में जो पढ़ते हैं वो नहीं सुन सकते, थोड़ा सा गहरी बातें होनी चाहिए। आज बात चल रही है सुनने की, पढ़ने की, क्योंकि आपके कान कितने खुले हैं। सो मैं एक सर्विस में लिबर्टी, मैं आजादी चाहता हूं, और मैं खुद कहता हूं कि 11 बजे आ जाइए अर्पित वाली सर्विस में। नया विश्वासी होगा तो 11 बजे आ जाइए, क्योंकि आपको समझ में आएगी। क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूं वो समझ में शायद ना भी आए, लेकिन जो बिलीवर्स हैं उनको एक अनदर लेवल पर लेकर जाने वाली ये बातें हैं। कोई है जो कहेगा मैं यकीन। और अभी अभी आपने 2 पद पढ़े, यूजुअली मैं पढ़ता नहीं, लेकिन आज फिर से आपके लिए मैं बात कर रहा हूं। जब याकूब ने सुना, हेलो लिसन केयरफुली, जब याकूब ने, आज थोड़ा सा मैं अलग प्रकार से प्रचार कर रहा हूं। याकूब ने सुना, एक्सपोजिटरी प्रीचिंग में मैं थोड़ा सा आज मैं ध्यान दे रहा हूं, और इसके लिए मैं थोड़ा सा, मेरा तरीका अलग रहेगा। याकूब ने सुना, मुझे नहीं मालूम आपके कान खुले हैं कि नहीं, लेकिन पौलुस कहता है रोमियो उसका 10वां अध्याय के वचन सुनने से सुनना। आर यू हियरिंग? क्या आप सुन रहे हो? अंधा बारतिमै जब यरीहो के मार्ग पर बैठा हुआ था, वो देख नहीं सकता था, उसने केवल आवाज सुनी कि भैया कुछ आवाज आ रही है, और जब उसको मालूम पड़ा कि उस आवाज में यीशु का आगमन हो रहा है, वो पूछने लगा कौन आ रहा है? यीशु आ रहा है। फिर वो जब उसको मालूम पड़ा कि यीशु, ही वाज, उसके कान खुलने थे। कोई है जो कहेगा मैं। आर्ट ऑफ लिसनिंग, यू हैव टू डेवलप द आर्ट ऑफ लिसनिंग। आज बात चल रही थी कि कुछ लोग बाहर खड़े थे, सुनना नहीं चाह रहे। आर्ट ऑफ लिसनिंग, यदि आप सुनने की कला, यदि आप डेवलप नहीं करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। सुनिएगा आज का कलाम पूरा एंड तक, आप बर्बाद हो जाओगे, आपकी फैमिली बर्बाद हो जाए, आपका मोहल्ला बर्बाद हो सकता है, आपका देश बर्बाद हो सकता है आपकी वजह से। आपको सुनने की कला डेवलप करनी पड़ेगी। और वो इतना रेडी था कि जब उसको कदमों की आहट या आवाज जब और तेज सुनाई दी, वो समझ गया कि वो यीशु आ गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क चैप्टर 10, मैं मरकुस उसका 10वां अध्याय की बात कर रहा हूं। 46 से 52 में जो घटना घटी उसकी बात कर रहा हूं। और जब उसने सुना कि यीशु पास आ गया, वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। लोगों ने शांत कराया, लेकिन इतना सुनना पावरफुल था, वो और जोर से चिल्लाने लगा। कोई है जो कहेगा आमीन? हेलो, कोई है जो कहेगा आमीन? When we read 1 Samuel chapter 2 and 3 together, पहला शमूएल 2 और 3 जब हम पढ़ते हैं इकट्ठा, आपको मालूम पड़ेगा कि इज़राइल सुनना नहीं मांग रहा था,
वचन दुर्लभ हो गया। प्रभु ने कहा मैं वचन ही नहीं दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा टाइम आएगा कि बाइबल निकाल ली जाएगी। ऐसा टाइम आएगा कि आप चर्च में जमा नहीं हो सकते। ऐसा टाइम आ जाएगा कि यूट्यूब पर पाबंदी आ जाएगी। ऐसा टाइम आएगा। इज़राइल सुनना नहीं चाह रहा था और लिखा है कि परमेश्वर के वचन दुर्लभ था और प्रभु की वाणी प्राय सुनाई ही नहीं देती थी। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा, ये नींद का टाइम है, आपने चुना 1 बजे। कोई है जो कहेगा हालेलुया, ये सर्विस आपने चुनी। कोई है जो कहेगा आमीन। तो फिर ताजा रखना मेरा काम है। सुनिए, तो प्राय वो सुनते नहीं थे। ऐसे में प्रभु ने कहा कोई नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, मैं नई जनरेशन को सुनाऊंगा, मैं नई पीढ़ी को सुनाऊंगा। और खुदा ने एक छोटा बच्चा जिसका नाम शमूएल था और जो चर्च में रहता था, खुदा ने उसके साथ बात की। और जब उसको समझ में नहीं आया, उसके गुरु एली के पास गया और गुरु एली ने भी उसको बताया कि यू आर अ न्यू जनरेशन, तू नई पीढ़ी है। हो ना हो कि तेरे साथ आसमान का खुदा बात कर रहा है। आपकी बात जब आवाज सुने तो कह देना कि कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है। डेवलप द आर्ट ऑफ लिसनिंग। सुनने की कला को डेवलप करिए। कोई है जो मुट्ठी को बंद करके कहेगा हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। कोई है जो कहे हालेलुया। मैं स्टॉप करके निकल जाऊंगा। आई हैव प्लेंटी ऑफ मैसेजेस। ध्यान से सुनिए। सुनने की कला डेवलप करनी पड़ेगी। ऐकायचं सुनायचं। अर्पिताला सांगितलं, अर्पिताला ऐकायचंच नाहीये। अनघाला सांगितलं, तिला ऐकायचंच नाहीये। उदाहरण देते, बोलते हम लोग बच्चों को, फिर माँ बाप बोलते नहीं माझी पोरगी ऐकतच नाहीये। आज मम्मी की बातें सुनने की बात नहीं हो रही बेटा, नहीं ऐकलं चालून जाईल। यस करो। आज बात चल रही है कि खुदा आपसे बात करना चाह रहा है। यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। प्रभु का स्वर्ग के राज्य में कुछ चल रहा है, उन बातों को समझना जरूरी। कोई है जो कहेगा हालेलुया। हेवनली प्लानिंग इज गोइंग ऑन और आपके कान खुले रहने चाहिए। लिखा है याकूब ने मुझे नहीं, याकूब ने सुना, याकूब ने सुना, याकूब ने सुना, हे याकूब ने हे कर कापून टाकल सांगतो नेक्स्ट टाइम समोर केलं तर। याकूब ने सुना, सुना। आर्ट ऑफ लिसनिंग जेकब हैज डेवलप्ड माय डियर पास्टर। कब जब मालूम पड़ा मेरा भाई शिकार करके आ रहा है, उसको कुछ नहीं मिला, तो लक्ष्य होता। फिर भाई आया, एसाव आया, भूख लगी थी, शिकार किया। खुद की ताकत पर भरोसा करने वाला शिकारी था और उसको शिकार मिला नहीं। जब आप खुद पर विश्वास करोगे, खुद की ताकत पर यकीन करोगे, हो सकता है कि आपकी हिम्मत जवाब दे जाए। कुछ नहीं मिला, याकूब के पास आया। याकूब वाज रेडी विद फूड। मसूर की दाल बना रहा था। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और उसने पूछा वो लाल रंग की दाल क्या है? तेरा माहित तो लाल रंग की दाल क्या है? उसने पूछा लाल रंग की दाल कौन सी है? उसने कहा ये वो है। उसने कहा मुझे बड़ी भूख लग रही, देगा क्या? उसने कहा मैं दूंगा, अपना पहलौठे का अधिकार बेच दे। सुना, ये सुनने की कला उसने अपनी मां से सुनी। सिस्टर निकिता तिच्या आईच्या कान में उसने सुना कि बाप आशीष बड़े बेटे को दे रहे हैं। उसने सुना, उसने कहा बेटा मैं चाह रही हूं कि ब्लेसिंग तुझे मिले। I thank God for such kind of mothers who understand the vision of God। कुछ माएं होती हैं जो खुदा के दर्शन को समझती हैं। कोई है जो कहेगा आमीन। उसको हिस्ट्री मालूम थी। उसको मालूम था कि अब्राहम अपने घर में छोटा था। जिसको मालूम नहीं बता दूं, अब्राहम घर में छोटा था। 13 के 3 बेटे में अब्राहम छोटा था। अब्राहम घर में छोटा था। फिर अब्राहम क्या बच्चा जो हो गया, उसमें इसाक छोटा था क्योंकि इस्माइल बड़ा था। अब याकूब की मां होशियार थी, उसने सुना, उसको मालूम था कि अरे परमेश्वर ने ये प्लानिंग स्वर्ग में ही कर डाली है कि आशीष बड़े को नहीं, ताकि लोगों को ये न लगे कि माझा तो मिळणारच है मला।
मुझे तो मुझे मिलेगा ही, मैं तो चर्च में आ रहा हूँ, मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, मैं तो पुराना हूँ, मैं खुदा को जानता, मैं इतने साल से उतने साल से मुझे मिलेगा ही नहीं। जो नया नया प्रभु में आ रहा है, छोटे वाले को खुदा आशीष दे देगा, छोटे वाले को प्रभु ऊपर उठा लेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। छोटा वाला, she understood the plan of God। उसने कहा नहीं बेटा, मैंने सुना है तेरा बाप आशीष दे रहा है, तेरे को वो आशीष लेनी है। वो हिरण का मांस मांग रहा है। मां ने बोला तुझे बापाला काही कळत नाही, त्याला मी 22 वर्षापासून वेडत करते, त्याला कळत नाही। हिरण बोलतोय, त्याला बकरीचं पिल्लू दिलं तरी त्याला वाटलं हिरणच आहे, आणि तो बिचारा फसला। माझ्यासारखा नव्हतं, मला लगेच कळतं टेस्ट। एकदा कुत्र्याचं दिलं होतं, मला लगेच कळलं। मैं आपसे कह रहा हूं, उस इसहाक को समझा ही नहीं, आंखें धुंधली हो गई थी। अरे पण तोंडाची चव होती ना, कोरोना झाला का? हिरण खाना है, लेकिन मां ने बोला बकरी का बच्चा लाती हूं, मैं बनाती हूं, इतना टेस्टी बनोल ना बकरी, इतना अच्छा बनाऊंगी कि उसको समझेगा ही नहीं हिरण कौन सा। बाप को समझा नहीं, और बाप ने छोटे बेटे को आशीष दे दी। क्यों दी? क्योंकि मां ने आर्ट ऑफ लिसनिंग डेवलप की थी। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। सुनणे काय चाललंय माहितच नाही। आज मी तुम्हाला सगळं सांगितलं, आज मनात काहीच नाही ठेवलं। कॅमेराज घेणार आहे, BMW 200 घ्यायचा आहे का दुसरा घ्यायचा, तू सांगतच नाही, मला कळत नाही। मला कसं कळणार? सिस्टम पूछो, मेरे पास रेडी है पूरा। ईवी का कौन सा सीरीज है, JBL का तो मुझे पसंद नहीं है, कौन सी सीरीज है, आई हैव एवरीथिंग। माइक्स कौन से और भी डेवलप करना, और भी चाहिए, डेवलप किया, वी आर हैविंग द बेस्ट, बढ़ाना है हमको। मैंने सुना है कहां कहां मीटिंग चल रही है, क्या क्या होने जा रहा है, वेकेशन बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूथ कॉन्फ्रेंस, सब कुछ मैंने सुनाया, कारण की तुम्हाला माहित पाहिजे की काय चाल रही है। कोई है जो कहेगा आमीन। लिखा है कि याकूब ने, आवाज नहीं आ रही, याकूब ने, अरे अगर नहीं सुनोगे, बगल वाले को बोलो नहीं सुनोगे तो मर जाओगे, नहीं सुनोगे तो मर जाओगे। मैं आ रहा हूं उस पे, मैं आ रहा हूं उस पे। नहीं सुनोगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? हाँ मी नहीं, तू मरल, मला सांग, तू मर जाओगे। नहीं सुनोगे तो क्या होगा, मर जाओगे। मनु बगल वाले को बोलो सुनना जरूरी है। मैं वचन के बाहर नहीं हूं, मैं वचन में हूं। कोई है जो कहेगा आमीन। जब याकूब ने सुना, जब याकूब ने सुना, हाँ क्या सुना? कि मिस्र में अन्न है। अरे बाप रे, हम गलतफहमी के शिकार थे कि कनान दूध और मधु का देश है। हम गलतफहमी के शिकार थे कि वहां दूध और मधु की नदियां बहती है। लेकिन ये क्या चक्कर है, ये क्या आलम है? जो देश खुदा ने दिखाया, जो देश खुदा ने दिया, जहां दूध और मधु की नदियां बहती थी, आज उस देश में खाने के लिए अन्न नहीं, उस देश में खाने के लिए आज कुछ नहीं, लेकिन वो देश जो मिस्र है वहां पर अन्न है। उसने सुना। कोई है जो कहेगा सुनो, कोई है जो कहेगा हालेलुया। कितने लोग एंजॉय करने लगे भी। पहला रेवरेंड सोनाली को समझ में नहीं आया, शी इज अ गुड प्रोफेसर। लेकिन जब मैंने बोला दूध मधु का देश, अरे हारे आताशी ट्यूब पेटली। मिस्र में अन्न है, इसका मतलब है जहां अन्न होना चाहिए वहां अन्न नहीं है। अन्न असतील पण अन्न नाही है। अन्न गेले, अन्न पण गेलं। अन्नाचं काय, अन्न खातच नाही, अनशन करतात, पण टेन्शन तुमचं वाढतं। कनान में, इज़राइल में जहां दूध और मधु है वहां तो अनाज होना चाहिए था। When we are talking, जब याकूब ये बोल रहा है, इसका बहुत बड़ा गहरा महत्व है,
इसका बहुत बड़ा अर्थ है, इसका बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि जहां कनान में अन्न होना चाहिए था, अनाज होना चाहिए था, आज आलम आए देखिए कि वहां पर अन्न ही नहीं है। लेकिन खुशी की बात है कि याकूब के कान खुले हैं और वो सुन रहा है, उसको खबर है कि कहां पर अन्न है, कहां पर खुदा ने इंतजाम किया है, कहां पर। देखिए अनाज ये आदमी से नहीं आएगा, आदमी बोएगा लेकिन बारिश तो ऊपर से आएगी। अनाज याकूब को मालूम है, इफ देयर इज अ फूड ग्रेन्स इन द इजिप्ट, यदि मिस्र में अनाज है तो हो ना हो यह परमेश्वर का इंतजाम है। इट इज द हेवनली प्रोविजन ऑफ द गॉड। आई वांट टू एनकरेज यू, योर शुड बी ओपन टू अंडरस्टैंड, टू हियर द वॉइस ऑफ द हेवन। आपके कान खुले होने चाहिए स्वर्ग की आवाज सुनने के लिए। कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा, कहेगा यस। याकूब ने सुना। हे कम ऑन, ये एक बार नहीं दो बार बोला हुआ। मिस्र में अन्न है। 2 बार बोला, पढ़िए। यस। अरे यस ने पढ़िए। जब याकूब ने सुना हाँ। कि मिस्र में अन्न है, बच्चा लेकर जुगलबंदी। यस हाँ, यस यस यस, उड़ जा चल। हाँ, जब याकूब ने सुना हाँ। कि मिस्र में हाँ। अन्न है, अन्न है। तब उसने अपने पुत्र से कहा, दिस इज तुम- सेकंड, ये फर्स्ट है। First है। हाँ, फिर जाइए आगे जाइए। फिर उसने अपने पुत्र से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? हाँ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है मैंने सुना है कि मिस्र में अरे अन्न बाप है। रे, ये ऐसा स्वर्ग से कनेक्टेड है। खाली बेतेल में सीढ़ी देखी, स्वर्ग से कनेक्टेड, खुदा ऊपर बैठा हुआ है, दूत ऊपर नीचे आ रहे हैं। उतना ही नहीं देखा, याकूब सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है और खुदा की स्वर्गीय योजना को समझने वाला भी है। उसने ये सुना हुआ इतना बेचैन कर दिया। मैं नए नए लोगों को देखता हूं, दे आर क्रेजी फॉर गॉड। सैटरडेज अलग अलग जगह पर जाओ, पीपल आर क्रेजी, सुन सुन के वेड लागले तुमला। उनको दीवानगी लग गई है सुनने की, और ऐसा सुना कि बोल रहा है बाबा, मैंने फिर से बोल रहा है कि मैंने सुना है। अब सुनिए, मिस्र, कितने लोग इजिप्ट गए? ठीक से हाथ ऊपर करो, इजिप्ट वाले हाथ ठीक से। ओके, तुझे क्या डोके लात होती है, स्ट्रेंगल कर दी, डोको बाहर कर दी। हाँ, इजिप्ट कैसा है? इजिप्ट कैसा है? ड्राई लैंड। ड्राई लैंड, ड्राई लैंड। इजिप्ट इज अ ड्राई लैंड। एम आई राइट? आर यू श्योर? ओके, रेवरेंट आपके पास्टर से पूछते हैं, रेवरेंट इजिप्ट कैसा है? थोड़ा सा और डिस्क्राइब करिए। हाँ, वीरान है। अच्छा, अजून? ड्राई लैंड है। हाँ, यस। और बिल्कुल भी झाड़ नहीं है उधर। झाड कसलं? पेड़- महाराष्ट्रामध्ये का पेड़- इजिप्ट? पेड़ नहीं है उधर। इजिप्ट महाराष्ट्रामध्ये, कोकण तिकडे बॉर्डरला इथं झाड नाही तिकडं। पेड़ नहीं है हाँ, उधर। पेड़ नहीं है, और गरीबी है। गरीबी है। हाँ, गरीबी में आटा गिला। हाँ, you describe our Egypt to people. Come on, tell them. So, tell something. I thought she will give some good. और हाँ, और on है। हाँ, इजिप्ट जो है मिस्र, जब हम इज़राइल से वहाँ उस जगह पर जाते तो ये हम कैसे थे, रेगिस्तान है और बिल्कुल झाड़ हमें नहीं दिखाई देता, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं दिखाई देते। और वहाँ यहाँ से जो फल हमने यहाँ देखे थे इज़राइल में, वहाँ के फल बिल्कुल विपरीत थे। जैसे यहाँ बड़े बड़े फल या नींबू, फॉर एग्जांपल लेमन, नींबू जो है यहाँ इतने बड़े बड़े थे, और वहाँ जाने से, क्रॉस करने से बॉर्डर इतना छोटा बन जाता, सेम लाइक इंडिया आप कह सकते हैं। लिंबू मतलब उधर लंबू, उधर सिस्टर फ्लोरा कनन में, इधर आए पास्टर क्लेरा बुटकू। ये फर्क था। नींबू जो है ना इजराइल में इतना बड़ा, एक बॉर्डर क्रॉस करो, एक 50 फुट का रहेगा, राइट? 50 फुट का बॉर्डर क्रॉस करो, आप इजिप्ट में घुस जाओ, वहां पे ड्राई, यहां पे ग्रीन है, वहां पर जाते सूखा। ये फर्क कौन कर रहा है? ये खुदा ने फर्क किया है कि दिस इज माय लैंड, ये मेरी जमीन है। इजिप्ट, मिस्र में अनाज है। अरे बाप रे, अभी तो सुना नींबू इतूस है। जब उधर का नींबू इतना, अभी एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूं, उधर का नींबू इतना तो मिस्र का कितना? इतना। अब उधर पे अनाज ही नहीं है तो यहां क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं। नहीं, नहीं समझे, 10 जन्म नहीं आएगा, क्योंकि आशीष का देश तो इजराइल है। कोई है जो कहेगा मैं?
कितने लोग यहां पर मेरे साथ हैं? मिस्र में आपको पिरामिड मिल जाएंगे, यस, बॉडी भी सूखी हुई मिलेगी। मम्मी, जब मम्मी जिंदा थी तो मम्मी चांदी जाड़ी जुड़ी होती, अच्छी मोठी ताजी मम्मी, एस्तेर मम्मी मोठी ताजी। इजिप्तला गेली, मेली, प्राण गेला, मम्मी पोकळ बांबू झाली। इतना सूखा है वहां पे, am I right? आपने मम्मीच तो देखी वहां पे, हाँ? ती तुम्हाला घाबरून अजून परत मम्मी गायब झाले पिरामिड मधून, म्हणून मी एस्तेरला पाहिले, टेन्शन आलं तर. अरे तिकडे तर मम्मी ह्यांना घाबरून अजून फिरतात आहे बाहेर. गमत करतोय, वाईट नका वाटून, होळी आपली. सुनिए, मिस्र में अन्न है, ये कुछ सुनने में अटपटा लग रहा है. कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की. आप इजिप्ट नहीं गए, लेकिन जो गए उनसे पूछवाए मैंने, वरना आपको लगता मैं कुछ भी बोला, हाथ खाली करो भाई. हाँ, आपको लगेगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, लेकिन दिस इज द फैक्ट कि इजिप्ट में, मिस्र में सूखा है. अगर आप कायरो जो इजिप्ट की राजधानी है, कायरो जहां पर नील नदी बहती है, उस कायरो को देखे तो वो थोड़ा सा मुंबई जैसा है, थोड़ा सा अच्छा वहां पर है, लेकिन बाकी इजिप्ट इज अ ड्राई लैंड. कायरो को डेवलप किया गया है, इट इज डेवलप बिकॉज ऑफ रिवर नाइल, एंड रिवर नाइल इज कनेक्टेड फ्रॉम बाइबल. नील नदी बाइबल से कनेक्टेड, और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी में आती है. एंड लेट मी टेल यू कि मिस्र में अन्न है, ये सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि मिस्र में अन्न है. कोई है जो अपने हाथ को उठाए, ताली बजाए, डू समथिंग फॉर द गॉड. गॉड गिव मी ब्यूटीफुल रेवलेशन कल, और मुझे लगा कि मैं आज ही इसको बोलता हूं. मैंने आपको बोला भी, ओके. मिस्र में अन्न है, अन्न है. 1 मिनट ही मैं बैठा था प्रार्थना के लिए, 1 मिनट भी नहीं बैठा, और इमीडिएटली मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया. गॉड गिव मी रेवलेशन. वही बात करने के लिए मैं आप, कनान में अन्न नहीं है, लेकिन मिस्र में अन्न है. एंड थैंक गॉड, याकूब ने ये सुन लिया, उसको सुना, उसको मालूम है कहां पर अन्न है. थैंक गॉड, वो लोग जो आज प्रभु के मंदिर में दोपहर के वक्त जेव्हा सगळ्यांचे चर्च संपलेले, झोपले पण हे लोक, जितके झोपले तितके हुकले आणि ओकले. आपलं हे तिसरं चर्च चालले म्हणून टाळ्या वाजवा. आणि प्रत्येक सर्विस मध्ये पब्लिकला यायचंय. रात में आप चर्च में आओगे, पॉटर्स ऑफ चर्च डॉक्टर अर्चना के पूरा पैक होऊन जात होते. पूरा नया क्राउड है वो, पूरा नया क्राउड. तो थैंक गॉड कि अपन संडेला खूप बिझी आहे. थैंक गॉड फॉर ऑल पास्टर्स. कम ऑन. आपल्या इकडे की चर्च सुटलं, मटण खाल्लं आणि झोपले, स्वतःचं मटण वाढवलं, ही स्टोरीच नाहीये. आमीन. एक चर्च तर दुसरा हे झालं की ते सिस्टरला दामिनीला जायचंय कुठं, आळंदीला. आपको जाना है हडपसर में, हडपसर. मिस्र में अन्न है. याकूब ने ये सुना. कोई ये जो कहेगा आमीन. याकूब ने ये सुना, याकूब के कान खुले हैं. याकूब को मालूम है मिस्र में अन्न है. कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया. और फिर उसने अपने बच्चों से कहा, उसने अपने पुत्र से कहा, हाँ. तुम एक दूसरे के मुंह को क्यों देख रहे हो? अरे बाप रे, एक दूसरे के मुंह को देख रहे हैं कि ह्याला पण हजार, मला पण हजार, याच्याकडे पण पैसा नाही, माझ्याकडे पण पैसा नाही, ह्याची पण गरिबी, माझी पण गरिबी, ह्याचं एवढं फाटलं, माझं एवढं फाटलं, हे चर्चा चालली यांची. तेरा वो तेरे मेरे इतना फट गया, बोलते मेरे तेरे तो तुझसे फटा, मेरा इतना फटा. ये डिस्कशन चल रहे हैं आप लोगों के कि यार इस महीना किराया नहीं दिया. बोलती मैंने तो वो छोड़, मोबाइल का मेरा क्या बोलते उसको, बिल भी नहीं दिया, लाइट पण नाही, आम्ही अंधारामध्ये दात दाखवून लाईट दाखवते रात्री. एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं. फिर से पढ़िए. फिर उसने अपने पुत्र से कहा, हाँ. तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? माझ्या मनाचं तर नाही बोललो मी, की तुला वाटलं मनाचं बोलतोय.
पास्टर फेका मारतोय. पास्टर दुबे मोठे फेका मारत असतील, मोठे पास्टर आहे. एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? मतलब अनाज नहीं है उनके देश में. आता काय करायचं, क्या करना है, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं. फिर उसने कहा, हाँ। मैंने सुना है मैंने सुना है. कि मिस्र में अरे बाबा, अन्न- एक दूसरे का मुंह देखने से कुछ नहीं होगा. कहीं से खुदा का कलाम यदि सुना होगा, कहीं से यीशु की बातें सुनी होगी, कहीं से एक पावरफुल चर्च के बारे में सुना होगा, कहीं से एक पावरफुल प्रीचर या लीडर के बारे में सुना होगा, तो जाइए, उठिए, वहां जाइए. आपका सुनना जरूरी है. मे बी गॉड विल गिव यू न्यू लाइफ. प्रभु आपको नई जिंदगी. कोई है जो जोरदार ताली बजा के कहेगा हालेलुया. मैंने सुना है. मुंह देखने से कुछ नहीं होगा. वो 4 कोड़ी याद होंगे आपको. बोले यहां पर मर जाएंगे हम लोग. सामरी में जब अकाल पड़ा, उसने कहा हम यहीं पर मर जाएंगे, इससे अच्छा हम जाते हैं छावनी में घुसते, कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा. मैं आज आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं. सुनना जरूरी है. शायद वो सुनना आपको जिंदगी दे दे, वो सुनना आपको चंगाई दे दे, वो सुनना आपके बंधनों को तोड़ दे, वो सुनना आपके लिए आशीषों के दरवाजे खोल दे, वो सुनना आपका नया बिजनेस बना दे, वो सुनना आपको अनदर लेवल पे पहुंचा दे. कोई है जो कहेगा नहीं. यदि सुना ही नहीं होगा ना, तुमसे कहीं नहीं होगा. यदि सुना रहेगा ना कलाम, कुछ तो होगा. वचन को सुनना जरूरी है. बगल वाले को हिलाकर बोलिए, सुनना जरूरी है. सुनना जरूरी. कोई है जो कहेगा आमीन. कोई है जो कहेगा हालेलुया. ज्यादा लंबा नहीं, इतना कितने लोगों को समझ में आ गया की नाही ऐकल्याचा नुकसानच होतो. देखना आपको खोटं वाटतंय, वाच पुढे वाच. फिर उसने उनसे कहा, हाँ। मैंने सुना है हाँ। कि मिस्र में अन्न है, हाँ। इसलिए तुम लोग वहां जाकर हाँ। हमारे लिए हाँ। अन्न मोल ले आओ, हाँ। जिससे हम ना मरे. हम ना मरे. हेलो, मतलब ये मर रहे थे, मतलब इनकी मृत्यु होने वाली है. मतलब नेशन इज डाइंग, नॉट बॉम्बे डाइंग. होल नेशन इज डाइंग विदाउट जीसस. वी आर बिजी इन बॉम्बे डाइंग. नहीं कळत. फक्त बॉम्बे इज नॉट डाइंग, होल नेशन इज डाइंग विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड. खुदा के कलाम के बगैर पूरा राष्ट्र मर रहा है. ये पूरा इज़राइल, ये पूरे लोग जो याकूब है वो मर रहा है. उसने कहा मैंने कुछ सुना है, उसके अनुसार करो, वरना हम यही मुंह देखते देखते मर जाएंगे. हमारी कॉलिंग मरने की नहीं, हमारी कॉलिंग जिंदा रहने की है. यदि आज आप बीमारी लेकर आए हो तो आज शैतान को बोल दीजिए कि मेरी बुलाहट मरने की नहीं, मेरी बुलाहट जिंदा रहकर खुदा का कलाम इस देश के कोने कोने में पहुंचाने की. तो ये जो कहेगा हालेलुया. Now you're calling. Reject that sickness. उस बीमारी को इनकार कर दीजिए. एक भाई था फलानी जगह पे, हाँ क्या हो गया? तो वो सोकर था, मतलब उनको कैंसर हुआ था. डॉक्टर ने बोला था लास्ट स्टेज है. पर जब हमने दुआ की तो वो भाई चलने लगा और वहां पर चलता है उनके सामने. बघा देवानी कुठलं मोठी मीटिंग नाही, काही नाही, काही नाही, काही नाही. हाँ, वो एक्चुअली मरने वाला था. मरने ती रॉन्ग बोलती है. कि मरने ही वाला था. उसी ने मुझे गवाही बताई है. हाँ, आणि तीच विसरून गेली. हाँ, और उन्होंने जब देखो प्रार्थना- वो आदमी जिंदा. मोठी मीटिंग का नाही, फक्त छोटी मीटिंग. मोठी छोटी काही नसतो. देव तसाच आहे आणि राहणार. तू ये जो ताली बजा के काही घालवलोय. मजा ये नहीं है, मजा ये है कि उसने सुना और वहां पे घर में प्रार्थना के लिए बुलाया. मजा ये है कि वो पेशेंट उस घर में था क्योंकि कहीं से सुना कि ये लोग प्रार्थना करते हैं और ठीक होता है. मजा ये है, कोई है जो कहेगा आमीन. सुनना जरूरी है वरना मर जाओगे. कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे? लिखा है कि याकूब ने कहा एक दूसरे का मुंह देखते देखते मर जाओगे. लेकिन मैंने सुना है. किसने सुना है? मैं याकूब ने. किसने सुना है? वहां पे क्या लिखा वो भी पढ़ेगा. फिर उसने कहा, हाँ। मैंने सुना मैंने, है. हमने नहीं सुना. क्या रेवरेंड मार्क ने सुना है कि रेवरेंड डॉक्टर दुबे जो बोल रहे वही बता रहे हो? मेरी बात समझ रहे आप लोग? यू गेटिंग माय?
पॉइंट रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे के मैसेज तोंडपाठ है, तुमचे मैसेज क्या आपने भी सुना है? क्या आपने भी सुना? आर यू देयर? कितने लोग मेरे साथ यहां पर अपने हाथों को उठाइए? यू शुड हैव योर ओन विजन, योर ओन रेवलेशन। आपका खुद का प्रकाशन होना चाहिए। मैंने सुना, हमने नहीं सुना, एक फाउंडेशन खाली मैं सुन रहा हूं, मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको भी सुनना चाहिए, आपके भी कान खुले होने चाहिए, आपको भी बाइबल पढ़नी चाहिए, फिर आपको भी बोलना चाहिए कि मैंने सुना है यहां प्रॉब्लम है तो हम वहां जाएंगे, क्योंकि हमारी कॉलिंग, हमारी बुलाहट मरने की नहीं, हमारी बुलाहट गरीबी में रहने की नहीं, हमारी बुलाहट फटे कपड़े पहनने की नहीं, हमारी बुलाहट उत्तम चीजों को पाने की है, क्योंकि लिखा है वही तो तेरे आयु को, तेरे जीवन को उत्तम मदार से तृप्त करता कोई जगह नहीं। भजन 103 और 5 He will satisfy your life, your mouth with the best things. का बेस्ट जेवण मिळालं पाहिजे, कारण की वचन सांगतं. कोई है जो कहेगा आमीन? येशू कमवत नव्हता, पण खाताना पॉम्पलेटच खायचा, सुरमईच खायचा, महाग असते मासा, मछली महंगी है, मटन से महंगा मछली है. चिकन खरीदने जाओ आप 500 रुपए में चिकन लेकर आ जाओगे, 1000 रुपए लेके जाओ मटन लेकर आ जाओगे, 2-3 हजार रुपए लेके जाओ तो मछली आती है 2-3 टाइप की. भाई अनिल को उस दिन बता रहा था कि गोवा में क्या खाना चाहिए, मतलब रुबीना काप आणि खा. तुम्हाला नहीं कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की. रुबीना ऐसा कुछ नहीं बोला मैं, I gave him good suggestions कि क्या क्या what should it supposed to eat, right? यही बोला ना. हाँ सुनो, आपके पास आपका रेवलेशन होना चाहिए, आपका प्रकाशन होना चाहिए. आपने क्या सुना वो बोलिए, आपके कान खुले होने चाहिए. एंड लेट मी टेल यू, जहां पर अनाज होना चाहिए वहां अनाज नहीं है, और जहां नहीं होना चाहिए वहां अनाज है. कोई है जो कहेगा आमीन? कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? I just want to tell you in the name of the Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम में बताना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था. यूसुफ यीशु मसीह की परछाई है. जोसेफ was the foreshadow of the Jesus Christ. फिर से बता दूं, यूसुफ यीशु मसीह की परछाई था. कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? यूसुफ यीशु मसीह की. आई विल गिव यू 1 or 2 इलस्ट्रेशन. यीशु अपने पिता का प्रिय पुत्र था, यूसुफ भी अपने पिता इसहाक याकूब का प्रिय पुत्र था. कोई है जोरदार ताली. यीशु को अपनों ने रिजेक्ट कर दिया, नफरत की, और यूसुफ को भी उसके ही भाइयों ने नफरत की. कोई है जो जोरदार ताली बजाता है? यूसुफ का अंगरखा मैंने हाल ही में प्रचार किया था. यूसुफ का अंगरखा खून में भिगोकर यह गवाही दी गई, यह डिक्लेयर किया गया कि दिस इज द ब्लड ऑफ जोसेफ क्राइस्ट. जोसेफ यूसुफ का यह खून है. और मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह ने भी अपना पूरा बदन, पूरा शरीर खून से भिगोकर यह गवाही दी कि यह मेरा लहू है तुम्हारे लिए. तुमको मुझसे नफरत है, तुमको ये चाहिए ना, ओके, दिस इज माय ब्लड. यदि यूसुफ का खून से उन भाइयों को खुशी मिलती है तो मिल जाए. यूसुफ ने कहा मेरा खून ही सही, मेरा अंगरखा ही सही. आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यूसुफ यीशु मसीह की परछाई. कोई है तो अपने हाथों को उठाएगा, कहेगा हालेलुया. कितने लोग मेरे साथ यहां पर हैं? यस. कितने लोग समझ रहे हैं? मैंने कहा बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं मैं. कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? उसका अंगरखा भिगा था और वो गवाही थी कि जोसेफ इज डेड. आज दुनिया को गवाही है कि क्रूस पर जीसस इज डेड, यीशु मर गया है. तुमको खुशी मिल रही है, यीशु कहता है कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं मर रहा हूं. यूसुफ मारा गया. कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह की? और मेरे भाई मेरी बहन, बिकॉज कैनान, जेकब्स फैमिली, याकूब के परिवार ने यूसुफ को रिजेक्ट कर दिया,
प्रभु ने कहा मैं भी तुमको रिजेक्ट करता हूं, मैं भी तुमको नकारता हूं। यदि आप यीशु को नकारोगे, आज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि यीशु या स्वर्ग या प्रभु भी आपको नकार देगा। Why there was famine or why there was no food in Canaan? कनान में और पूरी दुनिया में खाना क्यों नहीं था? होना चाहिए था। कनान में खाना नहीं था क्योंकि यूसुफ को त्याग दिया था। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप यीशु को त्यागोगे, आपके घर में खाना नहीं होगा, आपके घर में सुकून नहीं होगा। यह नौबत आएगी कि आप और आपका परिवार एक दूसरे का मुंह देखता रह जाएगा, अपनी गरीबी की, आपकी बीमारी की, अपनी लाचारी की चर्चा करता रहेगा और एक दिन उनको मौत के मुंह जाना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, मेरा खुदा दया का परमेश्वर है। भला हो याकूब का, जिसने खुदा की योजना को समझा था। उसको लगा मेरा बेटा मर गया है, फिर भी उसने सुन रखा था कि खुदा ने इजिप्ट में, मिस्र में भोजन की व्यवस्था की है। और याकूब ने सुन रखा, उसके 10 बच्चे ये मॉडर्न थे, उसके 10 बच्चे यूट्यूब जानते, ट्विटर जानते, फेसबुक जानते, लेकिन खुदा के कलाम को नहीं जानते। लेकिन भला हो उस याकूब का जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है और उत्पत्ति 28 अध्याय बेतेल से वो आज तक खुदा को नहीं भूला है और उसने सुना है और उसने अपने बच्चों से कहा, एक दूसरे का मुंह देखकर हम मरने वाले नहीं, क्योंकि मैंने सुना है there is a food in Egypt, मिस्र में खाना है, अन्न है, वो ये है जो 5 लोगों को मिलेगा और कहेगा कि मिस्र में अन्न है, मिस्र में अन्न है, मिस्र में अन्न है। हम मरने वाले नहीं, हम जिएंगे, हम जिंदा रहेंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया, ये कोई है जो कहेगा। Why? Famine was everywhere. अकाल सब जगह था, मिस्र में भी था। हेलो, कोई है मेरे साथ? अपने हाथों को उठाएगा। ऐसा नहीं था कि अकाल मिस्र में नहीं था, ऐसा नहीं कि अकाल केवल मिस्र के बाहर था और यही वजह थी कि मिस्र में खाना था। नो, ऐसा नहीं कि बेंगलोर में पानी नहीं है, बारिश नहीं, बारिश पुणे में भी नहीं हुई, लेकिन प्रभु को थैंक यू बोलिए कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं इसके लिए पुणे में आपको पानी की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कोई है जो कहेगा आमीन, और हम आने भी नहीं देंगे। मेरे भाई मेरी बहन, मिस्र में अकाल था, लेकिन मिस्र में अकाल के बावजूद अन्न था, क्योंकि मिस्र में यूसुफ था। बिकॉज जोसेफ वॉज इन इजिप्ट। यूसुफ ये स्वीकृत था, एक्सेप्टेबल था मिस्र में। When Jesus is acceptable in your life, जब यीशु आपकी जिंदगी में एक्सेप्टेबल है तो यकीनन आपके घरों में आपके खत्ते भरे रहेंगे, आपके घरों में अनाज रहेगा, आपके बेटे बेटियां दाखिले तो वगैरह वगैरह वगैरह। God will bless you if you have Jesus in your land, in your house, in your heart। आपके दिल में, आपके परिवार में, आपकी जमीन में यदि यीशु है, अनाज रहेगा। कोई है जो कहेगा मैं। कई लोग बोलते प्रॉब्लम है शायद यीशु नहीं है। भोजन की इंतजाम की, और पहला मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पहला जिस प्रकार से यीशु की एंट्री सियोन में हुई, यरूशलेम में हुई, सेवा की गलील में, सेवा की गलील क्षेत्र में, नासरत में कम की, लेकिन उसने गलील क्षेत्र में तिबिरियास के इर्द की ज्यादा सेविकाई की। लेकिन एंड में यीशु की एंट्री हुई पाम संडे, खजूर इतवार के दिन। कहां पर? यरूशलेम में। और भला हो उस दिन का जिस दिन यूसुफ को
लाया गया मिस्र में। दैट वॉज द पाम संडे, वो खजूर इतवार था जिस दिन मिस्र स्वागत कर रहा है उस यूसुफ का जो उस मिस्र में आ रहा है। इफ जीसस इज एंटरिंग इन योर नेशन, इन योर हाउस, इन योर लाइफ, यदि यीशु आपके घर में, आपके देश में, आपके जीवन में प्रवेश करेगा, यकीनन आप बचाए जाओगे, आप होसन्ना के नारे लगाओगे और प्रभु आने वाले दिनों में आपको बचाएगा जिस प्रकार से यरूशलेम बचाया जाने वाला था। कोई है जो जोरदार ताली बजा के कोई हालेलुया, कोई ये जो कहेगा अपनी मुट्ठी को बंद करके यस, खड़े रहिए। दूसरा खत्म कर रहा हूं मैं, खड़ा। दूसरा पाम संडे हो गया था, यीशु की एंट्री हुई थी इजिप्ट में। दैट एंट्री मेक अ डिफरेंस। यदि आपकी जिंदगी में पाम संडे नहीं आया, आपकी जिंदगी में यदि यीशु मसीह का प्रवेश नहीं हुआ, आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा नहीं होगा, उल्टा आप मरोगे। लेकिन यदि पाम संडे हुआ है तो आने वाला दिन आपके लिए बेहतरीन है। Amen. जिस ब्लडेड खून से भरे हुए या मारा गया यूसुफ को भाइयों ने स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट किया। इन लोगों ने उस आरोपी जिस पर पोतीफर की पत्नी ने आरोप लगाया, इस्माइलियों ने उसको बेच दिया, फिर बंदीगृह में डाला गया। कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन खुशी की बात है कि जो खून से रंगा हुआ, आरोप से भरा हुआ यूसुफ था, मिस्र फिर भी उसका स्वीकार कर रहा था। इजिप्ट वॉज एक्सेप्टिंग दैट गुड फ्राइडे ब्लड से भरा हुआ यीशु, खून से भरा हुआ यीशु, जिसका खून की गवाही ऑलरेडी दे चुकी है कि यूसुफ मर गया है, लेकिन आज यूसुफ को मिस्र एक्सेप्ट कर रहा। तो यह जो जोरदार ताली बजा। और यही वजह थी पोतीफर ने उसको खरीदा, एक्सेप्ट किया। इसके लिए पोतीफर के घर में आप पढ़िएगा, आशीषें और आशीष थी। बाद में उस पर आरोप लगा, जेल में डाला गया, लेकिन जेल में भी आशीषें थी। उसको बड़ी पद उन्नति हुई, वो ऊपर के पोस्ट पे आया। क्योंकि जेल वाले, दरोगा और खिलाने वाला, पिलाने वाला सब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, इसके लिए उन्नति हुई। कोई है जो जोरदार ताली बजा के कहेगा जैसा भी यूसुफ था, लेकिन लोगों ने उसका एक्सेप्ट किया, लोगों ने, मिस्र ने उसका स्वीकार किया। तीसरा, ये कौन सा यूसुफ था जिसका लोगों ने एक्सेप्ट किया? ये वो यूसुफ था जो गड्ढे से बाहर आया। ये वो यीशु है जो मृत्यु से बाहर आया। ये वो यीशु है जो कब्र से बाहर आया। और मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आप जिंदा यीशु को एक्सेप्ट करोगे, इन्होंने मुर्दा जिंदा यूसुफ को एक्सेप्ट नहीं किया, मुर्दा यूसुफ को एक्सेप्ट किया। भाइयों ने कहा मर गया, एक्सेप्ट कर लिया, मर गया है। लेकिन जिंदा यूसुफ को एक्सेप्ट किसने किया? मिस्र के लोगों ने किया। कहो ये बेच दो हमको, हम खरीद लेंगे। यहाँ पे भाइयों ने, यहूदा ने बेच दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम खरीदेंगे, we will take care of Joseph, हम उसको उन्नति देंगे, हम अपने घर में उसको ऊपर वाला स्थान देंगे, हम अपने देश में उसको ऊपर वाला स्थान देंगे। जिन्होंने भी यूसुफ को घर में खरीदा, पोतीफर हो या बंदीगृह हो, उन्होंने यीशु को ऊपर वाला स्थान दिया, टॉप वाला स्थान दिया। If you will give a first preference to God, to Jesus, He will bless you too. तो यह जो कहेगा आमीन, वो आपको आशीषित करेगा यदि आपकी जिंदगी में सब कुछ उसके हाथ में दोगे। लिखा है कि पोतीफर, पहले फिरौन ने अपना सब कुछ उसके हाथ में नहीं किया, पोतीफर ने अपना सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। If you will give everything in God's hand, अपनी जिंदगी, अपने परिवार का सब कुछ आप यीशु के हाथ में दे दोगे, आपके घर में ब्लेसिंग आएगी, बरकत आएगी, खुशी आएगी, क्योंकि सब कुछ अपने। सेम चीज जेल में हो गई। जो ईस्टर रेजरेक्टेड जोसेफ था, यीशु था, उन्होंने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। जेल में भी सब कुछ यूसुफ संभाल रहा था। यदि आपकी जिंदगी में यीशु रहेगा, यीशु को इंपॉर्टेंस रहेगा, बिलीव मी, वो आपकी जिंदगी को माला माल कर देगा, आपको नीचे से ऊपर। तो है जो कहेगा हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ यहां पर हैं? यूसुफ जहां था, खड़े रहिए, जहां था वहां अन्न है। जहां यीशु है वहां समृद्धि रहेगी। जहां यीशु है वहां चंगाई रहेगी। जहां यीशु है वहां आपके घर में खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा आप चर्च में आके खाने पीने के सामान दोगे,
अनाज दोगे, फायर कैंप के लिए दोगे, क्योंकि आपके घर में कमी घटी नहीं है। यीशु आपके घर, कोई है जो जोरदार ताली बजा के। और जहां पे दूध मधु का देश था, जहां आशीष होनी चाहिए थी, वहां पर यूसुफ को रिजेक्ट कर दिया गया, उससे नफरत की गई, उसको मरा हुआ समझकर स्टार्टेड देयर लाइफ। चलो गुड फ्राइडे हो गया, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। नहीं, मिस्र ने कहा जो तुम्हारे लिए मारा गया है, हम उसी को लेकर अपनी जिंदगी जीना चाह रहे हैं। एक वो वाला जीवन है कि यीशु मर गया है लेकिन मेरे लिए मरा है, इसलिए ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, मेरे यीशु के लिए, उसी के प्यार, उसी की हर खुशी के लिए। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर कहेगा हालेलुया। कोई है जो कहेगा जय मसीह के। कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं। इजिप्ट ने वैल्यू किया मिस्र की, अब इजिप्ट ने वैल्यू की यूसुफ की, और बाद में फिरौन ने भी उसकी वैल्यू की। और यही वजह थी कि यूसुफ, क्योंकि मिस्र में था, विजन कनान की वजह से नहीं आ रहा था। ध्यान से सुनिए, दर्शन, क्योंकि यूसुफ कनान में था, 17 साल का था, इसके लिए उसको विजन आ रहा है। क्योंकि अब चर्च में हो आपको दर्शन आएगा नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप खुदा की योजना में हो, इफ यू आर इन गॉड्स प्लान, फिर आप किसी भी देश में हो, खुदा का स्वर्गीय दर्शन आप तक यकीनन आएगा, जरूर आएगा। कोई है जो कहेगा मैं। When Joseph was in कनान में जब था, सबको विजन मालूम पड़ रहा था। अब ये लोग विजन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दर्शन से टूट गए, स्वर्ग से टूट गए। जिसको दर्शन मिलता था उसी को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन भला हो मिस्र का, जिन्होंने दर्शन स्वप्न देखने वाले को स्वीकार किया और उसी की बातें सुनी, और फिर खुदा ने स्वर्ग से बताया कि मैं अकाल लाने वाला हूं। अब की बार सपना यूसुफ को नहीं आया। कोई है जो अपने, यू नॉट एंजॉयिंग, मैं गहरी बातें कर रहा हूं। पहले सपना किसको आ रहा था? अब की बार किसको आना चाहिए था अकाल पड़ेगा? यूसुफ को। लेकिन प्रभु ने कहा इसको सपना नहीं आएगा। अथॉरिटी किसके पास है? फिरौन के पास। मैं उसको सपना दूंगा। और प्रभु ने सपना फिरौन को दिया, अथॉरिटी थी। वो बेचैन हो गया। क्या सपने का अर्थ क्या है? 7 बलवान गायें, 7 सूखी गायें बलवान को खा रही है। क्या मतलब है? ये सब परेशान हो गया। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने यूसुफ को सपना नहीं दिया, प्रभु ने फिरौन को सपना दिया जिसके पास अधिकार था। उसके सपने की वजह से पूरे देश में मालूम पड़ गया कि किसी को सपने का अर्थ बोलना आता है कि नहीं। बताओ, कोई बोल नहीं पाया। अब की बार जो सपना देखने वाला था, प्रभु उसको अनदर लेवल पर लेकर गया। कहा तू सपना नहीं, अब सपनों का अर्थ बताएगा। आई विल टेक यू टू अनदर लेवल। और प्रभु ने उसको सपना का अर्थ बताने वाला। तो है जो कहेगा मैं। कितने दिन वाला हसीला हलाबा शेखंदल हलाबासी तो रुबंदन होलबंदन या वाला हबासी खमंदन। अन्य भाषा बोलने वाले बनोगे, प्रभु आपको अन्य भाषा का अर्थ बताने वाला बनाना चाहता। अब इफ यू आर गेटिंग, समझ रहे हो तो ताली बजाइए। मैंने कहा गहरी बातें कर रहा हूं। कोई है जो कहेगा आमीन। प्रभु ने जो दिया वही। मैंने यकीन मानी कुछ नहीं किया, 2 मिनट खाली टाइम स्पेंड किया, खत्म कर दिया। मैंने कहा प्रभु जो बोलेगा पुलपिट से डायरेक्टली बताऊंगा। प्रभु ने यूसुफ की उन्नति की। अब यूसुफ सपना नहीं देख रहा, लेकिन जिसने सपना देखा है, जो रेस्टलेस है, उसको वो रेस्ट दे रहा है। यीशु ने कहा कि मैं विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ। क्या बात है। कोई है जो कहेगा आमीन। रेवरेंड क्लेरा, ध्यान नहीं आपका। किसके पास आओ? मेरे पास आओ। एक ऐसा टाइम आएगा इजिप्ट में सपना विश्राम देने वाला कोई नहीं था फिरौन को, और उनको यूसुफ के पास आना पड़ा। अगर आप यीशु के पास आओगे, यूसुफ के पास आओगे, यूसुफ आपको विश्राम देगा। जो बेचैनी फिरौन की थी, वो बेचैनी किसने दूर की मालूम? यूसुफ ने थी। आपकी बेचैनी को दूर करने वाला केवल एक है, उसका नाम यीशु है। उसका स्वीकार करिए। कोई है जो कहेगा मैं, कोई है जो कहेगा हालेलुया। एंड इधर कनान में जब याकूब ने सुना मिस्र में क्या है? अनाज। मिस्र में क्या है? मैसेज है भैया, मिस्र में अकाल नहीं है। मिस्र में क्या है? अनाज है। हो ना हो, गॉड इज डूइंग समथिंग पावरफुल इन इजिप्ट। हमको जिंदा रहना है, वी नीड टू कनेक्ट विद इजिप्ट। ऐसा याकूब ने सोच लिया। और यकीन नहीं मानोगे,
ये 10 भाई हैं, 10 भाई मिस्र में आए और वहां जाने के बाद उन्होंने ईस्टर देखा, जिंदा यूसुफ को देखा। यदि आप जिंदा यूसुफ को देखोगे, प्रभु आपके परिवार को राष्ट्र बनाएगा, प्रभु आपके राष्ट्र को आशीष देगा। रिजरेक्टेड ईस्टर वाला यीशु देखिए। खुशी है, हम दरगाह पर चादर चढ़ाकर हम अपने पैगंबरों को नहीं देखते, हम उस कब्र को देखते हैं जो अंदर से खाली है। हम उस खुदा को देखते हैं जो जिंदा। कोई है जो जोरदार ताली बजा के संबड़ से हालेलुया, हालेलुया। अब ये बाप था, याकूब बोल सकता था मेरा बेटा है यूसुफ जिंदा है, उसको मेरे पास लाओ। नहीं, रोटी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। आकाश के पंछियों को देखो, वो ना बोते ना काटते, उनकी परवाह खुदा करता है। खुदा तुम्हारे पास नहीं आएगा। याकूब, तू कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अब तुमको यूसुफ के पास जाना पड़ेगा। और मेरे भाई मेरी बहन, वो टाइम आया, यूसुफ याकूब के पास नहीं आया, याकूब को यूसुफ के पास जाना पड़ेगा। ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मेरे भाई मेरी बहन, पूरा परिवार जो मरने वाला था, आज कनान में नहीं लेकिन मिस्र में 430 साल जिंदा रहा, क्योंकि इन्होंने पाम संडे वाला यूसुफ देखा, गुड फ्राइडे वाला यूसुफ देखा और ईस्टर वाला यूसुफ देखा। जोरदार तालियां बजाकर कोई है जो कहेगा हालेलुया। जाइए 5 से 10 लोगों को मिलिए, मुबारकबाद दीजिए और बोलिए जिंदा यीशु को देखिए, जिंदा लहू को देखिए। कमर कमर को कमर 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 ओ या दादा शिखो तो रबो रिखा मामा। अरे हालेलुया। घड़ा पाप का, वो औरत भी मर रही थी पाप की वजह से, लेकिन उसने भी उस यीशु को देखा। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप यूसुफ को देखोगे जिंदा रहोगे, यीशु को देखोगे जिंदा रहोगे। मिस्र में अन्न था,